बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़। मैं हूं शिमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज में अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। आम इंतखाबात 11 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने तारीख दे दी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को इंतखाबात से मुतालिक आगाह कर दिया। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 30 नवंबर तक हल्का बंदियां और 29 जनवरी तक तमाम इंतजामात मुकम्मल हो जाएंगे। इंतखाबात में अवाम की आसानी के लिए एतमाद का दिन ढूंढ रहे थे। क्या सदर पाकिस्तान को इससे आगाह किया गया? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। कानून के मुताबिक सदर को बताने के पाबंद नहीं, वकील इलेक्शन कमीशन का जवाब। आप आइन की खिलाफ वर्जी की जिम्मेदारी ले रहे हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला का वकील से मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट का वकील इलेक्शन कमीशन को सदर से आज ही मुशावरत और इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का हुक्म। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन की तारीख न देकर खुद आइन की खिलाफ वर्जी की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अहम रिमार्क्स। वकील PTI अली जफर ने दलाइल में कहा कि हम सिर्फ इलेक्शन चाहते हैं। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के लिए खत लिखा, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि खत लिखा अदालत इंतखाबात के मामले को देखे। क्या सदर ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात के मामले का नोटिस? सदर ने खत में इंतखाबात की कोई तारीख नहीं दी। क्या सदर मुमलिकत ने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी की? क्या इंतखाबात अहम मामला है, मगर जिसने तारीख नहीं दी, क्या उस पर भी तौहीन अदालत का नोटिस लें? दलाइल तो ये हैं कि सदर ने तारीख नहीं दी तो कार्रवाई करें। 9वें रोज में इंतखाबात की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। सियासी जमातों का इलेक्शन तारीख का ऐलान का खैर मकदम। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने कहा कि इलेक्शन की हतमी तारीख का ऐलान होना मुल्क के लिए बेहतरीन है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा, सियासत में कोई भी चीज हरफे आखिर नहीं होती, आगे चलकर बहुत सी चीजें करनी होंगी। हसन मुर्तजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने तारीख देने में ताखीर की। बलोचिस्तान के साबिक वजीर आला जान कमाल कहते हैं, इलेक्शन कमीशन को शफाफ इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों के अमल को जिम्मेदारी से मुकम्मल करना होगा। टर्न आउट पर मौसम असरअंदाज हो सकता है। रहनुमा ANP सेनेटर जाहिद खान ने कहा, हल्का बंदियों में बहुत ज्यादा तजाद है, हल्का बंदियां दुरुस्त होने तक इंतखाबात नहीं हो सकेंगे। रहनुमा IPP फयाजुल हसन चौहान ने कहा, 20 नवंबर के बाद हल्का बंदियों से मुतालिक कोई मसला हुआ तो लोग अदालतों में जाएंगे। IMF वफ्द का पाकिस्तानी मुआशी टीम के साथ पहला सेशन मुकम्मल हो गया। निगरान वजीर खजाना की सरबराही में मुआशी टीम की IMF मिशन पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान के $3 अरब के प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी। मुआशी टीम का IMF के तय करदा अहदाफ पूरे करने का अज़्म। IMF को ब्रीफिंग में बताया गया कि माली साल की पहली सहमाही के अहदाफ तकरीबन हासिल कर दिए गए हैं। गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 675 गैर कानूनी मुकीम अफराद गिरफ्तार। कोयटा से 450, रावलपिंडी से 127, जेहलम से 98 अफगान बशिंदे होल्डिंग कैंप मुंतकिल। कराची में सुपर हाईवे से मुतसिल इलाके में मशकूक घरों की तलाशी। दूसरी जानिब अफगान शहरियों का वतन वापसी का सिलसिला जारी। 1 नवंबर को 17,118 अफगान बशिंदे अपने मुल्क जा चुके। 5,000 मर्द, 4,000 से जायद खवातीन और 7,940 बच्चे शामिल। 692 खानदानों को 270 गाड़ियों पर वतन वापस भेजा गया। मजमूई तौर पर 1,45,135 अफगान पनाहगुज़ीन वतन वापस जा चुके हैं। गैर कानूनी तारिकीन वतन के हवाले से साजिश सामने आ रही है। बेबुनियाद वीडियोस बनाई जा रही हैं। निगरान वजीर इत्तलात बलूचिस्तान जान मोहम्मद अचकज़ई का कहना है कि इन तमाम साजिशों का मास्टरमाइंड भारत है। चंद सियासतदानों के मफादात पाकिस्तान के खिलाफ हैं। वजीर आजम ने तारिकीन वतन की मुल्क बदरी के हवाले से वाज़ेह पैगाम दिया है। एक दिन में 10,000 लोग अस्कुद चमन बॉर्डर पर पहुंच गए थे। दूसरे सूबों से आने वाले तारिकीन वतन की सिक्योरिटी भी हमारी जिम्मेदारी है। गुज़िश्ता रोज 572 अफराद को हिरासत में ले लिया।
पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक तहफ़्फ़ुज़ के ख्वाहां अफ़गानों को दाखिले की इजाज़त दें। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा कहते हैं अफ़गानियों को इमदाद फराहमी के लिए आलमी तंजीमों के साथ राब्ता कायम रखा जाए। इधर यूरोपीय यूनियन समेत 9 ममालिक का अफ़गानिस्तान में इंसानी हकूक़ के सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। मुश्तरका बयान में जोर दिया कि 29 मिलियन से ज़ायद अफ़गानियों को फौरी इमदाद की ज़रूरत है। तहफ़्फ़ुज़ के तलबगार अफ़गान बशिंदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। शुमाली कोरिया भी फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत में सामने आ गया। किम जोंग का आला हुकाम को फ़लस्तीनियों की हिमायत करने का हुक्म। शुमाली कोरिया के रहनुमा ने सोशल मीडिया पर फ़लस्तीनी परचम भी शेयर कर दिया। अमरीकी मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया मशरिक़े वुस्ता में मुज़ाहमती ग्रुप्स को हथियार फ़रोख्त करने पर गौर कर रहा है। शुमाली कोरिया माजी में हमास को टैंक शिनकन रॉकेट लॉन्चर फरोख्त कर चुका है। यूएन में शुमाली कोरिया के सफीर किम जोंग ने रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। IMF का वफ़द पाकिस्तान की मुआशी टीम के साथ पहला तारुफी सेशन मुकम्मल करेगा। निगरान वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में मुआशी टीम की IMF मिशन को ब्रीफिंग। पाकिस्तान की $3 अरब के प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी। मुआशी टीम का IMF के तय करदा अहदाफ पूरे करने का अज़्म। IMF को ब्रीफिंग में बताया गया कि माली साल की पहली छमाही की अहदाफ तकरीबन हासिल कर लिए हैं। पाक लैंड रेफरेंस साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी समेत 19 मुल्ज़िमान आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने रेंडल पावर प्रोजेक्ट रेफरेंसेस में भी गैर हाजिर मुल्ज़िमान को हाजिर मुल्ज़िमान को दोबारा तलबी के साथ नोटिस जारी कर दिए। नवे रोज में आम इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत जारी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। अदालत में इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट बार और PTI समेत दीगर ने दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। इलेक्शन कमीशन में इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात का आज दूसरा रोज। मलीर, चकवाल, तिलागंग, सवाज, ज़ियारत, तुशरीम, सांगड़, हरीपुर के हलकों पर एतराज़ात सुने जाएंगे। इलेक्शन कमीशन को तमाम सूबों में और इस्लामाबाद के लिए मजमूई तौर पर 1324 एतराज़ात जमा करवाए गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का अल सुबह शहदरा फ्लाई ओवर मंसूबे का दौरा। मोहसिन नकवी ने लाहौर से गुजरांवाला साइड पर तामीर नौशुदा हेड ब्रिज का जायजा लिया। वज़ीर आला की DGP-HA को प्रोजेक्ट के दोनों तरफ भरपूर शजरकारी और लैंडस्केपिंग की हिदायत। और PIA का फ्लाइट ऑपरेशन मामूल पर आना शुरू हो गया। कराची, लाहौर, सियालकोट, मुल्तान से परवाजें 100% बहाल। कौमी एयरलाइन आज 65 परवाजें ऑपरेट करेगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक परवाजों की मनसूखी की शरह कम हो गई है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मुल्क के नौजवानों के ख्वाबों की ताबीर देगी। सेक्रेटरी इत्तलात IPP फरदौस आशी कमान कहते हैं शाहीनों का काफिला 3 नवंबर को हाफिजाबाद पहुंचेगा। अवाम जलसे में भरपूर शिरकत करेंगे। करोड़ों पाकिस्तानियों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए हमारा साथ दें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दिन के आगाज में तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 269 पॉइंट्स का इजाफा। KSP 100 इंडेक्स 52,000 पॉइंट्स पर ट्रेड। डॉलर की कदर में 5 पैसे की कमी। 612 में इंटरबैंक में डॉलर 282 रुपये 70 पैसे का हो गया। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। थाना जमाल चकियाल में अलग अलग मुकदमात पर कत्ल के वाकयात पेश आए। सरगोदा जो कि पंजाब के मरकज में है, वो भी टारगेट किलिंग से महफूज ना रहा, जो कि इंतहाई अफसोसनाक और पुलिस के लिए सवालिया निशान है। ये वाकया कैसे हुआ और कहां हुआ, जानते हैं ब्यूरो चीफ सरगोदा गुलाम अकबर से। जी गुलाम अकबर, बताइएगा ये क्या मामला है और पुलिस ने इस हवाले से क्या कार्रवाई की। जी गुलाम अकबर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सरगोदा, धारा, झाल चक्कियां की हदूद में 2 अलग अलग मुकामात पर कत्ल होने के अफसोसनाक वाकये पेश आए। एक शख्स तो माड़ी लग रास्ते पर मोटरसाइकिल सवार मुल्जमान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया और मौका से फरार हो गए। और ऐसा ही एक वाकया इससे कुछ आगे फाटक पर हुआ।
वहाँ एक शख्स को जो है मुलजम ने कत्ल कर सड़क पर जो है वो फेंक कर फरार हो गया, जिस पर 15 की कार की गई। तो मुतलका थाना झाल चकिया के SHO और इनकी टीम जाए वकुआ पर पहुंचकर अपनी कार्रवाई मुकम्मल करते हुए लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया और पोस्टमार्टम होने के बाद लाशों को वरसान के हवाले कर दिया। पुलिस ने जब लवाहिकीन को पूछा कि आपकी किसी से कोई दुश्मनी है या किसी पर कोई शक है या किसी से कोई झगड़ा हुआ है, तो लवाहिकीन की तरफ से कहा गया कि हमारी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही किसी से झगड़ा है। हमारे पर इतना बड़ा जुल्म किसने किया, हम इस वक्त तक कुछ नहीं कह सकते। तो जिस पर थाना झाल चकिया के SHO और ने लवाहिकीन की मज़ियत में FIR दर्ज करवा दी, जिस पर लवाहिकीन की तरफ से DPO सरगोदा फैसल कामरान से इंसाफ की अपील करते हुए कातलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने का मुतालबा कर दिया। अगर बात की जाए वैसे तो सरगोदा जो पंजाब का मरकज है, लेकिन सरगोदा में सरगोदा भी टारगेट किलिंग से महफूज न रहा और थाना झाल चकिया में कातलों के और थाना झाल चकियों में कातलों के दिन ब दिन बढ़ते हुए वाकयात थम न सके। सरगोदा पुलिस के लिए ये एक सवालिया निशान है। शहरियों ने मुतालबा कर दिया RPO सरगोदा, DPO सरगोदा से कि थाना झाल चकियों की हदूद में कातलों के वाकयात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इस पर फौरी नोटिस लिया जाए। जी बहुत शुक्रिया गुलाम अकबर, आप हमें सरगोदा से अपडेट कर रहे थे। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन की जानिब। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करते हैं जलालपुर पीरवाला से। पुलिस के खिलाफ सहाफी बरादरी दूसरे रोज भी सरापा एहतजाज। DSP ऑफिस के सामने सहाफी बरादरी का एहतजाजी धरना जारी। प्रेस क्लब समेत तमाम सहाफती तंजीमें, वकला बरादरी और सियासी और समाजी शख्सियात भी सहाफियों के धरने में शरीक। गुज़िश्ता रोज दौरान कवरेज पुलिस की जानिब से सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। पुलिस के गैर मुनासिब रवैये पर अफसरान की जानिब से दाद रसी न करने पर कल से सहाफी बरादरी ने एहतजाजी धरना दिया था। पुलिस मुहाफिज होती है, मुहाफिजों की जानिब से सहाफियों पर तशद्दुद काबिल मजम्मत है। ताजिर बिरादरी जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं होते एहतजाजी धरना जारी रहेगा, सहाफी बरादरी का कहना है। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर के नवाही गांव 282 HR से। 4 रोज कबल लापता होने वाली 8 साला लड़की की तशद्दुद ज़दा लाश बरामद। बहावल नगर में बच्ची कश्यप की लाश गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के पानी के तालाब में से मिली। पुलिस ने लाश अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। पाकपतन में नाराज बीवी के ना मानने पर बदबख्त बाप ने 2 साला कमसीन बेटे को कत्ल कर दिया। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। थाना अहमद यार के गांव में नाराज बीवी के वापस घर न आने पर अपने 2 साला बेटे को कत्ल करके मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम राशिद का गुज़िश्ता माह अपनी बीवी से झगड़ा हुआ था, जिस पर इसकी बीवी अपने 4 बच्चों को शोहर के पास छोड़कर भेंके चली गई थी। बीवी के वापस न आने पर मुलजिम ने अपने 2 साला बेटे अब्दुल रहमान को कत्ल करके लाश घर में दफनाकर मौका से फरार हो गया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर 2 साला अब्दुल रहमान की लाश घर के सेहन से निकालकर लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। फालिया विलायतवाला के करीब ट्रॉली और मुसाफिर वैन में तसादुम।
حالیہ میں حادثہ میں ایک شخص جاں بحق 4 افراد زخمی ہو گئے۔ حادثہ شدید دھند کی وجہ سے پیش آیا۔ پیٹرولنگ پولیس اور ریسکیو 1122 نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ اور اب رخ کرتے ہیں خانیوال کا۔ خانیوال میونسپل اسٹیڈیم میں اسپیشل ایجوکیشن اسکول کا اسپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا۔ اسپورٹس گالا میں ضلع خانیوال کے تمام اسپیشل ایجوکیشن اسکول نے شرکت کی۔ اسپورٹس گالا میں بچے اور بچیوں کے درمیان جمناسٹک، ایتھلیٹکس، رسہ کشی کے مقابلے کروائے گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عمیر اشفاق کی رپورٹ میں۔ شبیر اسٹیڈیم میں اسپیشل ایجوکیشن اسکولز کے بچوں کا ایک روزہ اسپورٹس گالا ہوا۔ اسپورٹس گالا میں ضلع کے 8 اسکولوں کے بچوں نے حصہ لیا۔ اسپورٹس گالا کی تقریب کے مہمان خصوصی ڈی سی وسیم احمد تھے۔ ان کے علاوہ تقریب میں اسپیشل ایجوکیشن اسکولز کے افسران، اساتذہ، طلبہ، سول سوسائٹی اور میڈیا نمائندگان نے شرکت کی۔ بچوں نے صوفیانہ کلام پیش کر کے تقریب کا افتتاح کیا۔ بچوں نے صوفیانہ کلام پیش کر کے تقریب کا افتتاح کیا۔ جسمانی معذوری، قوت گیائی، سماعت اور بصارت سے محروم بچوں نے رسہ کشی، دوڑ اور جمناسٹک کے مختلف مقابلوں میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے، جس پر تقریب کے شرکاء نے دل کھول کر داد دی۔ جی، آج کے ایونٹ کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمارے یہ بچے جو کہ اسپیشل ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈسیبل ہیں، لیکن یہ ڈسیبل نہیں ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ڈفرینٹلی ایبل ہیں، کیونکہ ان کے اندر بھی اتنی صلاحیتیں موجود ہیں جتنی ہم نارمل لوگوں کے اندر موجود ہیں، اور یہ اپنی بھرپور صلاحیتوں کے ساتھ جو ہے یہ بات ثابت بھی کر چکے ہیں۔ آپ کے سامنے ہیں اسپیشل بچوں کو، اگر ان پہ محنت اور ورک کیا جائے تو یہ معاشرے کا مفید شہری بن سکتے ہیں۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ یہ بچے کسی بھی طرح سے نارمل بچوں سے کم نہیں ہیں۔ جسمانی معذوری کے شکار بچوں نے اپنی صلاحیتوں سے ثابت کیا کہ اگر انہیں اسپیشل ماحول مہیا کیا جائے تو وہ معاشرے کے کارآمد فرد کے طور پر سامنے آئیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمیر اشفاق، وینس نیوز، خانیوال۔ جی بہت شکریہ عمیر اشفاق، آپ ہمیں خانیوال سے رپورٹ کر رہے تھے۔ اور خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر شہریوں کو اشیاء ضروریہ کی سستے داموں فراہمی کے لیے ضلعی انتظامیہ متحرک ہے۔ ڈپٹی ذوالفقار احمد بھون کمشنر نے الرٹ صبح پھل سبزی منڈی کا اچانک دورہ کیا، جہاں انہوں نے پھلوں اور سبزیوں کی نیلامی کے امور کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر، سیکرٹری، مارکیٹ کمیٹی اور دیگر عملہ موجود تھا۔ ڈپٹی کمشنر نے پھل سبزی منڈی کے مختلف سیکشن کا بھی گئے۔ انہوں نے کہا کہ پھل اور سبزیاں مقررہ کردہ نرخ پر فروخت کی جائیں، خلاف ورزی کی صورت میں قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ انہوں نے صفائی کے انتظامات کا بھی معائنہ کیا، ہدایت کی کہ صفائی کے انتظامات مزید بہتر کیے جائیں۔ خانیوال نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس بیٹ نمبر 22 M4 کی جانب سے اسموک کے بارے میں آگاہی مہم کا آغاز کیا گیا۔ سیکٹر کمانڈر M4 چودھری فراست علی بھنڈر کے حکم پر بیٹ نمبر 22 میں اسموک کی آگاہی کے لیے نجی کمپنی کے اشتراک سے سیمینار کا اہتمام کیا گیا، جس میں ڈی ایس پی زرگام عطا، ایڈمن آفیسر محمد کامران، انسپیکٹر گل حمید خان، انسپیکٹر گلزار حسین، نجی کمپنی کے مینیجر اقرار بلوچ، شیر خان، سول سوسائٹی کے افراد، ڈرائیورز اور وکلاء نے شرکت کی۔ سیمینار کے دوران انسپیکٹر گلزار احمد نے اسموک کی آگاہی کے سلسلہ میں لیکچر دیا اور نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پر سفر کرنے والے مسافروں کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر ویز پولیس کی طرف سے کیے گئے اقدامات کے بارے میں آگاہی دی۔ پبلک سروس وہیکل میں دوران سفر ایمرجنسی کی صورت میں بس سے ایمرجنسی انخلا، گاڑی کی ایمرجنسی گیٹ کے استعمال کا طریقہ، گاڑی کا شیشہ توڑنے کے لیے ہیمر کا استعمال اور گاڑی کی چھت پر لگائے گئے ہنگامی گیٹ کے استعمال کے بارے میں آگاہی دی گئی۔ اس دوران ڈی ایس پی زرگام عطا نے کہا کہ اسموک سے بچنے کے لیے ہمیں بحیثیت قوم مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اسموک کے نقصانات سے بچا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ روڈ سیفٹی پر عمل پیرا ہونا ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہمیں ٹریفک قوانین کا احترام کرنا چاہیے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی اسموگ ایمرجنسی کا اطلاق پاک پتن میں نہ ہو سکا۔ فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے کا سلسلہ جاری، اسموگ کے باعث پاک پتن کی فضا بھی انتہائی آلودہ ہو گئی، شہری سانس، گلا اور آنکھوں کے امراض میں مبتلا ہونے لگے۔
और अब रुक करते हैं लोधरा का सदर पुलिस की कार्रवाई। मां और बेटे के दोहरे कत्ल केस के मुलजिमान गुजरांवाला से गिरफ्तार। मुलजिमान में जाफर शाह और उसका बेटा वसीम शाह शामिल। मुलजिमान ने 8 माह कबल राजापुर में नजमा बीबी को घर में फायरिंग करके कत्ल किया था। मैं तमाम अपने मुअज़्ज़ज़ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारी रिक्वेस्ट पर इतने शॉर्ट नोटिस पर तशरीफ़ ले आए। आज आपको तकलीफ देने का एक मकसद था। एक छोटी सी आपके इलाके की दास्तान है जो आप जानते हैं, सबके नोटिस में है। इसी साल 2 फरवरी को हमारे राजापुर के रिहायशी जमान खान बलोच के घर उसकी बीवी, उसका जवान साल बेटा बेदर्दी से फायरिंग करके कत्ल कर दिए जाते हैं। पुलिस ने फौरी तौर पर उनका मुकदमा दर्ज किया और उनके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। होने में कामयाब हो गए। पुलिस भी उनके पीछे लगी रही। मुद्दई हमारे इस अपनी कार्रवाई पर मुतमिन नहीं थे। वो साहब, आरपीओ साहब, एडिशनल आईजी साहब साउथ पंजाब, आईजी साहब पंजाब के दफ्तर तक भी गए कि हमारे मुलजमान जो हैं वो अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार हुए। हमारी काविश उस वक्त और ज्यादा तेज हो गई जब डीपीओ साहब ने हमें, मुकामी पुलिस को, अपने तमाम तर शोबाजात जो पुलिस के हैं, शोबाजात जिसमें आईटी स्पेशलिस्ट्स और तमाम महकमा जात जो हैं हमारे पुलिस के, जो मुलजमान या ख़तरनाक किस्म के ऐसे अफराद की गिरफ्तारी पर मामूर होते हैं, उनको मिलाकर जब डीपीओ साहब ने एक टीम बनाई और स्पेशल टास्क। न्यूज बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले, लाहौर पंजाब हाईवे पेट्रोल की माह अक्टूबर 2023 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। गुज़िश्ता माह सुबह भर में पीएचपी ने शहरात पर बजरिया ई पुलिस पोस्ट ऐप 1,14,976 अफराद और 10,35,74 गाड़ियों का चेकअप किया। माह अक्टूबर में पीएचपी ने शहरात पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 3,56,648 चालान किए। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के बावजूद जिला लोअर वजीरिस्तान में अशिया ज़रूरिया में कमी न आई, जिससे अवाम सख्त तंग और परेशान है। मजीद तफसील जानते हैं हमारे वीनस न्यूज के नुमाइंदे शाह वली खान से। जनूबी वजीरिस्तान लोयर वाना बाजार में सब्जियों में बैंगन फी किलो 80, प्याज फी किलो 100, लहसुन फी किलो 250, टमाटर और आलू फी किलो 120, भिंडी फी किलो 130, कोसा फी किलो 80 और शलगम फी किलो 60 रुपए पर फरोख्त हो रहे हैं। और इस तरह मेवाजात में केला फी दर्जन 120, अंगूर फी किलो 250, अमरूद फी किलो 100 और अमलोक फी किलो 120 रुपए पर फरोख्त हो रहे हैं। एशियाई खुर्दनोश में आटा 40 किलो 5,200, चीनी फी बोरी 6,600, वनस्पति घी 5 लीटर 1,800 से लेकर 2,200, गुड़ फी किलो 200 से लेकर 220, एरीसेक्स चावल फी किलो 280, चाय फी किलो 1,400 और मसाला फी किलो 800 रुपए पर फरोख्त हो रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आने के बावजूद लोअर वजीरिस्तान वाना में ट्रांसपोर्ट किरायों का सिलसिला पहले जैसा अभी तक जारी है। जैसा कि वाना टू डियाई खान फी कस से 2,000 रुपये किराया लिया जाता है और मौजूदा खुद साख्ता महंगाई और बेरोजगारी की वजह से लोअर वजीरिस्तान के बहुत से नौजवानों ने अपने वतन को खैराबाद कहकर दुबई, कतर जैसे बैरून ममालिक को चले गए। अगर महंगाई से प्राइवेट स्कूलों की फीसों को देखा जाए तो इसमें भी बहुत इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से गरीब तलबा की मुस्तकबिल को सख्त खतरा नजर आ रहा है।
क्योंकि एक तरफ गरीब तलबा प्राइवेट स्कूलों की फीसों में इजाफे की वजह से स्कूलों को छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं, तो दूसरी जानिब सरकारी स्कूलों में सबक नहीं है, इसलिए इलाके के गरीब तलबा स्कूल की बजाय मजदूरी करने पर मजबूर हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया शाह अली खान, आप हमें जनूबी वज़ीरिस्तान से रिपोर्ट कर रहे थे। और जनूबी पंजाब में कॉटन की पैदावार में इसी साल काफ़ी बेहतरी आई है, जबकि बिजली की कीमतों में इजाफे और टैक्सेस में इजाफे के बायस इंडस्ट्री शदीद बहरान का शिकार है। हुकूमती इदारों की जानिब से सस्ती बिजली पैदा करने की कोई पॉलिसी इख्तियार नहीं की जा रही, जिसके बायस मुस्तकबिल में इंडस्ट्री बहरान में शिद्दत आ सकती है। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ पंजाब गजनफर अली से, जो कि इस वक्त कॉटन इंडस्ट्री में मौजूद हैं। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब में अगर काटन की बात की जाए तो जनूबी पंजाब में इस वक्त काटन फुल सीजन में और काटन की जो पैदावार है बहुत ज़्यादा इस दफ़ा की गई है। महकमा ज़राअत की भी बहुत ज़्यादा कोशिशें रही हैं कि काटन की जो पैदावार बढ़ाई जाए। और इसमें अगर पंजाब हुकूमत की बात की जाए तो पंजाब हुकूमत के बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोग्राम्स थे जिसमें काटन की पैदावार बढ़ाने के लिए खुसूसी काविशें की गई हैं। और इंडस्ट्री की बात की जाए तो आज पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा बहरान का शिकार है। बिजली की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया, जिसकी वजह से इंडस्ट्री को चलाना बहुत मुश्किल हो गया। तो मैं इस वक्त हारूनाबाद में मौजूद हूँ और मेरे साथ एक इंडस्ट्री ऑनर मौजूद है। समीर साहब बताइएगा कि आज जो है इंडस्ट्री बहरान का शिकार है। पाकिस्तान में 65% इंडस्ट्री जो है बंद हो चुकी है और मोस्टली जो बड़े इंडस्ट्री मालिकान है उन्होंने दीगर ममालिक में अपनी इंडस्ट्री शिफ्ट कर ली है। तो पाकिस्तान की जो हुकूमत की जानिब से इंडस्ट्री मालिकान के लिए कोई ऐसी पॉलिसियाँ नहीं बनाई जा रही, कोई ऐसे पैकेज नहीं बनाए जा रहे कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है बहाल रहे। आज अगर देखा जाए तो हर इंडस्ट्री में, हर फैक्ट्री में हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके चूल्हे जल रहे हैं, जिनके बच्चों की कफालत हो रही है इंडस्ट्री में। लेकिन पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो इंडस्ट्री ओनर्स के लिए कोई ऐसी पॉलिसियाँ नहीं बना रही जिसकी वजह से इंडस्ट्री बंद हो रही है। बिजली की कीमतों में आए रोज इजाफा कर दिया जाता है। इस वक्त टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए। तो आप हुकूमत पाकिस्तान से क्या मुतालबा करेंगे? मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील करता हूँ कि जो एक तो हमारी इंडस्ट्री के लिए बिजली हर माह महंगी होती है, ये एक बार हो जाए उससे हमें अपना जो बिजनेस है चलाने का पता चल जाए कि ये खर्चा है। ये ज़्यादा से ज़्यादा बिजली महंगी होने से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि फैक्ट्री जब चल पड़ती है उसके बाद जो भी बिजली महंगी होगी वो हमें उसका लॉस होगा। तो ये बिजली इस साल में या 2 साल बाद एक बार महंगी की जाए, बार बार महंगी होने से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और ये बिजली जो इतने इंडस्ट्री है और टैक्स पे टैक्स लगे हुए हैं, ये इतने बार टैक्स हर बार टैक्स, अभी तकरीबन टैक्स 5 साल बाद, 3 साल बाद या 10 साल बाद टैक्स लगे, जो हमें पता हो कि अगले सीजन ये टैक्स है। बार हर साल नए से नए टैक्स लगने से मुश्किलात बहुत ज़्यादा पड़ती है। और इसमें से जो मार्जिन निकलता है, हम टैक्स गुजार हैं, हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई तोहफ़्फ़ भी नहीं दी जा रहा। जो भी तोहफ़्फ़ होता है वो उनके ऊपर वालों का होता है। जो टैक्स देता है उनके लिए गवर्नमेंट का अभी तक कोई तोहफ़्फ़ भी नहीं है, और उनको बल्कि गवर्नमेंट टैक्स भी लेती है और उनको जलील भी करती है। इसलिए मेरी इनसे गुजारिश है कि जो भी टैक्स लगे वो साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद एक बार लगे, जितना भी लगे हमें पता हो, हम अपने कारोबार के अंदर उसको डिसाइड कर सके कि इस टैक्स से ये बिजनेस ऐसे कारोबार करना है। ये हमारे लिए बहुत मुश्किल पैदा होती है जब बार रेट ज्यादा होता है और इसके कारोबार से हमें समझ नहीं आती। सर, आपका कहने का मतलब है कि ताजर को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। हाँ, ताजर की जो पेमेंट है उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। ताजर किसी से बिजनेस करता है तो भी उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता। अगर बात की जाए इंडस्ट्री की तो इस वक्त काटन इंडस्ट्री जो है शदीद बहरान का शिकार है, क्योंकि फैसलाबाद की जो बड़ी इंडस्ट्रियाँ हैं वो भी बंद हो चुकी हैं, क्योंकि शदीद बहरान का शिकार है पाकिस्तान की इंडस्ट्री। और पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानब से सस्ती बिजली और टैक्सेस में कमी नहीं की जा रही, और यही वजह है कि इंडस्ट्रियां बंद हो रही है। अगर पाकिस्तान हुकूमत डैम नहीं बनाएगी, पाकिस्तान गवर्नमेंट बिजली सस्ती ताजर को नहीं देगी, तो इंडस्ट्रियां बहाल नहीं। जी बहुत शुक्रिया गजनफर अली। और खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। थाना सिटी शुजाबाद की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई।
थाना सिटी शुजाबाद ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक मंशियात फरोश मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और आधा किलो हेरोइन भी बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ थाना सिटी में मुकदमा दर्ज कर दिया गया और कार्रवाई पुलिस की जा रही है। मजीद इस बारे में जानते हैं सरनाज गुल की इस रिपोर्ट में। मुल्तान पुलिस थाना सिटी शुजाबाद की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। एक मंशियात फरोश मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया, आधा किलोग्राम हेरोइन बरामद कर ली गई, मुकदमा दर्ज। पुलिस थाना सिटी शुजाबाद ने कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश मुलजिम मोहम्मद सलीम वल्द मोहम्मद रफीक को गिरफ्तार करके आधा किलोग्राम हेरोइन बरामद कर ली। मुलजिम मोहम्मद सलीम को अंदरून रशीद शाह गेट से कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ थाना सिटी शुजाबाद में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई पुलिस की जा रही है। SHO थाना सिटी शुजाबाद मोहम्मद जाहिद गिल ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जहांगीर और अपनी दीगर टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश मुलजिम को गिरफ्तार करके चर्स बरामद कर ली। जी बहुत शुक्रिया सरनाज गुल। और मुल्तान वकला की जानिब से फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती इसराइली मुजालिम के खिलाफ कचहरी चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। वकला की तरफ से इसराइली मुजालिम के खिलाफ नारेबाजी की गई और इसराइली ब्रांड्स का बाइकआउट भी किया गया। एहतजाजी रैली का मकसद फलस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती है। वकला के साथ कसीर तादाद में शुरका ने शिरकत की। मजीद जानते हैं डिविजनल चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मुल्तान के अंदर मौजूद हूँ। मुल्तान के वकला बरादरी और शहरियों ने आज यहाँ कचहरी चौक पर एहतजाज किया है। जो इसराइल की तरफ से जो बमबारी की जा रही है, जो जुल्म ढाए जा रहे हैं फ़लस्तीन के खिलाफ, मज़ीद जो है हमारे हमरा इस टाइम वकला बरादरी की ख़वातीन भी मौजूद हैं जो इज़हार यकजहती फ़लस्तीन के हवाले से मना रही है। क्या कहेंगे जी बच्चों पे और इस तरह का जो जालमाना जो ताम उठाया हुआ है इसराइल ने, क्या कहेंगे इस मौके? सर हमारी ना रातों की नींदें हराम हुई हुई हैं। सोशल मीडिया पे ये सब कुछ देख कर ना रहा नहीं गया और घरों से निकल पड़े हैं। और ये जो बच्चे सब हमारे साथ आए हैं, ये हमारी मतलब फैमिलीज आई हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग उनके साथ कब खड़े होंगे, अब नहीं तो कब खड़े होंगे। तो हम लोगों की रिक्वेस्ट है कि सब लोग निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को फैलाएं। हम लोग रोज़े महशर उन बच्चों को ये कह सकेंगे कि बेटा हमने आपके लिए स्टेप उठाया था। फ़लस्तीन के वो बच्चे जो इस दुनिया से जा चुके हैं वो हमारे मुंतज़िर थे, हमने क्या किया उनके लिए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि ये छोटी सी एफर्ट हमारी कबूल कर लें और हमारा ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। मुल्तान फ़लस्तीन के साथ है, पाकिस्तान फ़लस्तीन के साथ है। जी बिल्कुल, मुल्तान में कचहरी चौक पर ख़वातीन का जो आज एहतजाज किया जा रहा है, क्या देखती हैं शाना बिशाना आप ख़वातीन जो है इस में क़यादत कर रही हैं, क्या कहेंगे इस वक्त? फ़लस्तीन के लिए हमें दुआ करनी चाहिए और इसलिए हम उनके साथ खड़े हुए, उनके लिए हम इसलिए रैली निकाली है। जी बिल्कुल, कचहरी चौक पर इस टाइम मुजाहरा जो है वो जारी है। इस टाइम ख़वातीन भी और वकला बरादरी भी यहाँ पर मौजूद है और एक ख़वातीन ने उनके बाइकाट के लिए जो उठा रखा है उसके हवाले से क्या कहेंगी जी? ये जो प्रोडक्ट पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहे हैं इस मौके पर क्या कहें? सर मेरे ख्याल में हम जो हो रहा है और जो वो कर रहे हैं हमारे बच्चों के साथ, और तो हमें उनके प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने चाहिए। बहुत लोग ला इल्म है कि ये प्रोडक्ट्स उनके नहीं है, तो हम ये उनके तक अवेयरनेस फैलाना चाह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट्स हैं जो इसराइल से हैं, तो वो प्रोडक्ट्स हमने यूज़ नहीं करने। बिल्कुल, पाकिस्तान में ख़वातीन ने बाइकआउट कर दिया है जो इसराइल से जो प्रोडक्ट यहाँ पर पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहे हैं। क्या कहेंगे जी कचहरी चौक पर यहाँ पर आज जो आप फ़लस्तीन के हवाले से क्या मैसेज देना चाहते हैं उनके लिए? मैं अपने तमाम सुनने वालों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा पर एक कठिन वक्त है और ये वो वक्त है जब हमने आपस में इत्तेहाद और यगानगत का मुजाहरा करना है। मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज इस वक्त एक ऐसा बेहमाना रोल प्ले कर रही है जिसके आज से पहले साल कोई मिसाल नहीं मिलती। ये सिर्फ फ़लस्तीन पर हमला नहीं है, ये हमला उम्मत मुस्लिमा पर है। ये वो टेस्ट लगा रहे हैं कि फ़लस्तीन के साथ इस तरह के मामलात करने में रिबटल क्या आता है। आज ये सारी माएँ बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, सिविल सोसाइटी के लोग मौजूद हैं, सरापा एहतजाज हैं और इस वक्त ज़रूरत है
उम्मत मुस्लिमा के बेदार होने की। जी बिल्कुल, आज मुल्तान के शहरियों ने इस चीज़ का ये बावर कराया है कि तमाम जो मुस्लिम ममालिक लोग हैं वो यकजा हो के इस आवाज़ को जो है वो उठाएं। और मज़ीद उनका ये कहना है कि इस टाइम जो इसराइल जो जुल्म कर रहा है, जो बर्बरियत कर रहा है, उस हवाले से फ़लस्तीन बच्चों पर जो इस तरह का ज़ालमाना जो बमबारी की जा रही है, उसके हकूक़ के लिए आलमी सतह पर जो है इस्लामी ममालिक। जी बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन। मुल्तान डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर की तहसील ऑफिस में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी डिप्टी कमिश्नर ने रेवेन्यू में मुतल्लिक शहरियों की शिकायत का मौके पर अजाला किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू नुमान अफजल और असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सीमल मुश्ताक भी मौजूद थे। रिजवान कदीर ने कब्जे की शिकायत पर 2 बुजुर्गों को रिलीफ फराहम किया। रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का मकसद तेज तर इंसाफ की फराहमी है। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि रेवेन्यू अफसरान को एक छत तले अवामी खिदमात के लिए बिठाया गया है। फर्द मलकियत, रिकॉर्ड दुरुस्तगी समेत तमाम रेवेन्यू सर्विसेज फराहम की जा रही हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SBFN न्यूज़ या लॉग इन करें हमारी वेबसाइट को www.sbfnnews.com।